नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। खबर बड़ी है और खबर बंगाल से लेकर आ रहे हैं, जहां चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगने के कुछ घंटे के बाद बड़ा फेरबदल कर डाला। ये फेरबदल बंगाल में अधिकारियों को लेकर है। ममता बनर्जी के पहले से नियुक्त अधिकारियों को ताश के पत्तों की तरह फेंट दिया गया है। प्रमुख सचिव बदल दिए, डीजीपी बदल दिया, प्रमुख सचिव गृह बदल दिया, कोलकाता के पुलिस आयुक्त बदल दिए और भी ढेरों अधिकारियों पर बदलने की गाज गिरी है। चुनाव आयोग ने यह सूची जारी कर दी है कि जो ममता बनर्जी के कार्यकाल में अधिकारी नियुक्त थे, उनके कार्यकाल में यह चुनाव नहीं कराया जाएगा। सुबह ही सुबह यह खबर जारी हो गई कि चुनाव आ रहा है, तो चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और गृह सचिव दोनों बदल दिए गए। किसको जिम्मेदारी मिली है इन बड़े महत्वपूर्ण पदों पर? क्या होगा बंगाल के चुनाव में इसका असर? क्या अधिकारी बदलकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत पाएगी? क्या ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के द्वारा बदले गए अधिकारियों के सामने अपना तिलिस्म बरकरार रख पाएंगी? ये कई सवाल हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। और इन चर्चा को बने रहने के लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, बेल आइकॉन बटन भी दबाना पड़ेगा और ऐसी बेबाक खबरों के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना भी पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चुनाव आयोग ने कल 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 4 बजकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पर सवाल उठे कि जब तक वोटर लिस्ट नहीं आई है, जब तक आपने वोटर लिस्ट सार्वजनिक नहीं की, तो बंगाल में आपने चुनाव कराने का ऐलान कैसे कर दिया? इसका जवाब नहीं था उनके पास। और अगर इस मामले को लेकर सर्वोच्च अदालत में टीएमसी जाएगी तो बंगाल में तारीखों का फेरबदल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो यही तय नहीं है कि किस विधानसभा में किस किस के वोट कटे हैं, किसके वोट रह गए हैं और किसके वोट बनने हैं। दूसरी बात, एक और सवाल बड़ी तेजी से चल रहा है कि आखिर जिस व्यक्ति के खिलाफ संसद के दोनों सदनों में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा चुका हो, जिसे प्रस्तुत किया जा चुका हो, उस पर सुनवाई के लिए मंजूरी मिल चुकी हो, उस पर जल्द सुनवाई होगी, वोटिंग होगी, बातें होंगी, उस अधिकारी ने इस पूरे प्रकरण के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान कैसे किया? ये कई सवाल हैं। सवाल नंबर 1 ये है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के कुछ ही घंटों के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और गृह सचिव बदलने का फैसला किया है। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य की मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती को उनके पद से पदच्युत यानी हटा दिया गया है। उनकी जगह अब आईएएस दुष्यंत नारियावाला को नया मुख्य सचिव बनाया गया है। गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीना को उनके पद से हटाकर 1997 बैच के अधिकारी संघमित्रा घोष को गृह सचिव नियुक्त किया गया है। आयोग ने बताया है कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के बाद प्रशासनिक फेरबदल का फैसला लिया गया। लेकिन यहां सवाल यह है कि यह फैसला सिर्फ बंगाल में लिया गया, असम में क्यों नहीं बदला गया, तमिलनाडु में क्यों नहीं बदला गया, केरल में क्यों नहीं बदला गया, पुडुचेरी में क्यों नहीं बदला गया? यह सवाल पूछ रहा है भारत का प्रत्येक नागरिक। क्या ममता बनर्जी के अधिकारियों को बदलकर यह प्रशासन यह साबित करना चाहता है कि हम बंगाल जीतने के लिए कुछ भी कर डालेंगे, लेकिन बंगाल हमें चुनाव जीतना है? नवनियुक्त अधिकारियों को तत्काल कार्यभार संभालने के लिए कहा गया है। आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए नए अधिकारियों को 16 मार्च को दोपहर 3 बजे तक कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया है। आयोग ने यह भी कहा है कि जिन अधिकारियों को उनके पदों से हटाया गया है, उन्हें चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक
चुनाव संबंधी किसी भी कार्य पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के इस कदम पर तुरंत प्रतिक्रिया दी है। टीएमसी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। अपने बॉस को खुश करने के लिए अधिकारियों को कोई तबादला कर सकता है, लेकिन ममता को जनता के दिलों से नहीं हटा सकता है। टीएमसी के प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने मीडिया को बताया, चुनाव आयोग सिर्फ अपने बॉस को खुश करने के लिए अधिकारियों को इधर से उधर कर रहा है, लेकिन जनता के दिलों से वो कैसे हटा पाएगा, ये सवाल बड़ा है और इसको अब तक कोई तय नहीं कर पाया है। इन सब के बावजूद भी और अधिकारियों को बदला गया है। कई और अधिकारी अभी निशाने पर होंगे, कई जिलों के जिलाधिकारी होंगे। आयोग के निर्देश के अनुसार सिद्धनाथ गुप्ता को पश्चिम बंगाल का डीजी और आईजीपी इंचार्ज बनाया गया, यानी डीजीपी भी बदल दिया गया। वहीं नटराजन रमेश बाबू को डीजी करेक्शन सर्विस, अजय मुकुंद रानाडे को एडीजी और आईजीपी कानून व्यवस्था बनाया गया है, जबकि अजय कुमार नंद को कोलकाता का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश जारी कर दिया है कि इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। चुनाव आयोग का आदेश है कि संबंधित अधिकारियों के कार्यभार ग्रेड करने की रिपोर्ट 16 मार्च दोपहर 3 बजे तक भेजी जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक दिन पहले ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भरोसा दिलाया था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हिंसा मुक्त शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाएंगे। इसी उद्देश्य से चुनाव आयोग ने राज्य के कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां की हैं। अब टीएमसी कह रही है कि अगर आपको इतने ही ईमानदारी से चुनाव कराना था तो फिर आसाम के क्यों नहीं बदले? क्या वहां विपक्षी दल कांग्रेस को आप ईमानदारी से चुनाव नहीं कराना चाहते हैं? आपने पुडुचेरी में नहीं बदला, आपने केरल में नहीं बदला, आपने बंगाल में ही क्यों बदला? टीएमसी के नेता कह रहे हैं प्रधानमंत्री को खुश करना होगा, अमित शाह को खुश करना होगा, इसलिए अधिकारियों को बदलकर चुनाव को हाईजैक करने का प्रयास किया जा रहा है। यह प्रयास कितना सफल होगा, कितना असफल होगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात तय हो गई है, अब पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा अधिकारियों का कॉकस क्या भारतीय जनता पार्टी को विजय की ओर ले जा पाएगा? जहां जो कल सर्वे आए हैं वो बीजेपी की बुरी तरीके से पराजय बता रहे हैं, वो 100 सीट तक पहुंचना भी मुश्किल बता रहे हैं, और जब 100 सीटों पर भी बीजेपी पहुंच नहीं पा रही है तो कैसे वहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी? ममता बनर्जी कह रहे हैं कि हम बीजेपी को 3 डिजिट यानी 100 का आंकड़ा पार नहीं करने देंगे। ममता बनर्जी ने यह बात पहले भी कही थी और पिछली बार भी वो 75 के ही आंकड़े पर सिमट गए थे। इस बार फिर वो कह रहे हैं, जबकि शुरुआती जो मतगणना चली उसमें काफी देर तक बीजेपी 100 से ऊपर चली, फिर बाद में वापसी आई, क्योंकि सर्वे, एग्जिट पोल, ये सब बीजेपी को भयंकर टक्कर में दिखा रहे थे। ममता बनर्जी की कई चैनल हार भी दिखा रहे थे। उस सब के बावजूद 400 पार की तरह बीजेपी की सरकार नहीं बना पाए। आपने लोकसभा चुनाव में देखा, ममता बनर्जी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। बीजेपी की सीटें 2019 की अपेक्षा 2024 में घटी। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद 2024 यानी 3 वर्ष बाद यह चुनाव हुआ और उसमें बीजेपी को झटका लगा। चुनाव के बाद हिंसा ना हो, इसको लेकर भी कल पत्रकारों ने सवाल किए। उनके खिलाफ महाभियोग लाए जाने पर पत्रकारों ने सवाल किए। वो हर सवाल से बचते नजर आ रहे थे, लेकिन क्या इन बचे हुए सवालों ये जवाब न देने से चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े होंगे या नहीं, ये तो दर्शक तय करेंगे। लेकिन बंगाल में जिस तरीके से अधिकारियों का ट्रांसफर और तबादला हुआ है, इन्हें फेंटा गया है, इन्हें इधर से उधर किया गया है, क्या उससे भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा? ये सवाल पूछा जा रहा है। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से सर्वोच्च अदालत में अपनी राय रखी, जिस तरीके से जनता के लिए काम किया है, ममता बनर्जी का जनता के प्रति प्रेम,
ममता बनर्जी की जनता के बीच उपस्थिति, बीजेपी यहां कहीं टिक नहीं पा रही है। बीजेपी के पास बंगाल में कोई ऐसा चेहरा भी नहीं है जो बंगाल में बीजेपी को कुछ नया करके दिखा दे। हालांकि पूरी तरीके से ज्ञानेश कुमार चाल चल रहे हैं, ये चाल कितनी कामयाब होगी इसकी अभी हमें प्रतीक्षा रहेगी, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। चुनाव आयोग अब जो भी नियुक्ति करेगा अब चुनाव आयोग की परमिशन से वहां अधिकारियों की नियुक्ति होगी। देखना यह होगा कि अभी कितने अधिकारियों को और बदला जाएगा, कितने जिले के कप्तान, कितने जिलों के जिलाधिकारी, डीएम बदले जाएंगे, एसपी बदले जाएंगे, अभी किन किन अधिकारियों पर और अविश्वसनीयता रहेगी उसका हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।